युगों युगों से इंसान एक सवाल से घिरा है कि ईश्वर है या नहीं, और अगर है तो वो कहाँ है। और अपने इस सवाल का जवाब खोजने कुछ पादरी निकल पड़े और तभी पादरियों के हाथ कुछ ऐसे चीज लगा जिनसे वो स्वर्ग तक पहुंच सकते हैं। और ये एक जादुई बीज था जिसे पादरियों ने उगाकर धरती से स्वर्ग तक जाने का रास्ता ढूंढ निकाला और अपने बनाए हुए इस रास्ते से स्वर्ग के लिए निकल पड़े। पर यहाँ वो जिसे स्वर्ग का रास्ता समझ रहे थे, दरअसल वो राक्षसों का घर जाने का रास्ता था। और यहाँ सारे पादरियों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और बात रही इन राक्षसों की, तो उन्हें धरती तक जाने का एक रास्ता मिल चुका था और अब सारे राक्षस अपनी भूख मिटाने धरती पर आ पहुंचे, जहां वो धरती पर तबाही मचाने लगे। और इस तबाही को रोकने के लिए राजा एल्विन ने एक राक्षस को खत्म करके उसकी दिल का ताज बनवाया, जिससे सारे राक्षस उसके गुलाम बन गए। और राजा एल्विन ने उन सारे राक्षसों को वापस उसके ठिकाने पर भेज और उस जादुई पेड़ को कटवा कर धरती पर फिर से शांति और सुकून फैला दिया। और ये कहानी सदा के लिए अमर हो गई। और अब कहानी शुरुआत होती है जैक नाम के एक लड़के से। और हम देखते हैं कि यहाँ जैक के माता पिता एक्सपायर हो गए हैं और वो अपने चाचा के साथ रहता है। और आज उसके चाचा उसे घोड़े बेचने के लिए बाजार भेज रहे हैं। और यहाँ जैक अपने घोड़े के साथ बाजार पहुंच जाता है, जहाँ वो एक जादुई कला देखने चला जाता है। और यहाँ आकर वो एक लड़की को देखकर उसे पसंद करने लगता है। पर तभी यहाँ कुछ बदमाश उस लड़की को छेड़ने लगते हैं और ये देखकर जैक उसे छुड़ाने लगता है। तभी यहाँ कुछ सिपाही आते हैं जिन्हें देखकर सब उनके सामने झुक जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो लड़की राजा की बेटी एलिजिबेल है। इसके बाद हमें कॉटलेट को दिखाया जाता है, जिसकी शादी एलिजिबेल से उसकी मर्जी के खिलाफ होने वाली है। तभी वो एक पादरी को देखता है जो जल्दी में था। इसके बाद कॉटलेट अपने कमरे में आता है, जहाँ उसे कमरे की सारी चीजें बिखरी हुई थी। और इसके बाद वो जल्दी में गमले को देखता है, जहाँ गमले में एक ताज होता है। इसके बाद वो उस पादरी को पकड़ने का आदेश देता है और यहाँ सारे पादरियों को पकड़ लिया जाता है। तभी यहाँ जैक घोड़े लेकर आ रहा होता है। तभी वो पादरी जैक को कुछ बीजें देता है और इन बीजों को बाहर प्रार्थना घर में पीटर नाम के एक पादरी को देने को कहता है। और वहाँ तुम्हारे सिक्के तुम्हें मिल जाएंगे। और वो उसका घोड़ा लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी सिपाही उसे भागते हुए देख लेते हैं और वो पादरी को पकड़ लेते हैं। दूसरी ओर यहाँ जैक के चाचा उसे डांटने लगते हैं, क्योंकि वो बिना घोड़े के खाली हाथ यहाँ आया था। यहाँ महाराज अपनी बेटी एलिजिबेल को समझाता है कि वो कॉटलेट से शादी कर ले, पर यहाँ रानी कॉटलेट को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। दूसरी ओर यहाँ जैक के चाचा घर में पड़े सारे सामान को बेचने चला जाता है। और इस बीच यहाँ जैक के हाथों एक बीज नीचे गिर जाता है। तभी हम राजकुमारी को देखते हैं जो राजमहल छोड़कर भागने लगती है, क्योंकि वो राजमहल से तंग आकर अपने आप को खुले आजाद करना चाहती थी। और तभी बारिश होने लगती है और राजकुमारी एक घर पर चली जाती है, जहाँ वो जैक को देखती है। यहाँ जैक भी उसे देखकर पहचान जाता है और तभी बारिश का पानी उस बीज पर पड़ जाता है और वो बीज देखते ही देखते पूरे घर को अपने चपेट में ले लेता है। और रानी यहाँ बुरी तरह से फंस जाती है और यहाँ रानी पूरी तरह से डर जाती है और जैक से मदद मांगती है। और जैक भी उसकी मदद करने की काफी कोशिश करता है, पर वो मदद करते करते उसके हाथ में पहने स्वर्ण के साथ नीचे गिर जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने सेना को देखता है जो उनसे राजकुमारी का पता पूछ रहे थे। और वो पेड़ की ओर इशारा करता है और तभी महाराज अपने सैनिकों को राजकुमारी को लाने भेजता है। और अब जैक भी उन सिपाहियों के साथ मिलकर रानी एलिजिबेल को लाने उस पेड़ पर चढ़ने लगता है। और अब वो चढ़ते हुए जमीन से काफी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ कुछ सिपाहियों की रस्सी फिसल जाती है, वो नीचे गिरने लगते हैं। तभी कॉटलेट उनकी रस्सी काट देता है, जिससे वो भगवान को प्यारे हो जाते हैं। और अब यहाँ आगे किसी को कोई खबर नहीं थी कि आगे उनके साथ क्या होने वाला है। और अब ये सारे लोग ऊपर पहुंच जाते हैं। तभी यहाँ कॉटलेट जैक को पकड़ लेता है और उसे धमकाकर वो बीज निकलवा लेता है। पर यहाँ जैक एक बीज अपने पास रख लेता है। और अब वो सारे लोग राजकुमारी को खोजने लगते हैं, पर उनका कहीं कोई पता नहीं चल रहा था। तभी वो लोग अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं और राजकुमारी को खोजने लगते हैं। और तभी यहाँ जैक की टीम राक्षस के द्वारा बनाया गया एक फंदे में फंस जाती है, पर वो रस्सी काटकर उस फंदे से बाहर आ जाते हैं। तभी यहाँ एक बड़ा राक्षस आता है, जिसे देखकर ये तीनों छिप जाते हैं। पर यहाँ वो राक्षस उनके साथी को पकड़कर अपने साथ ले जाता है और अब जैक उन्हें बचाने उस राक्षस के पीछे दौड़ने लगता है। दूसरी ओर हमें कॉटलेट के साथी को दिखाया जाता है, जहाँ कॉटलेट एक सिपाही को धकेल देता है। तभी यहाँ एक राक्षस आकर उसके दूसरे साथी को खा जाता है और अब वो कॉटलेट को भी खाने वाला होता है। तभी कॉटलेट अपने बैग से एक ताज निकालकर उस राक्षस के सामने रख देता है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें जैक को दिखाया जाता है जो अपने साथियों को खोजने में लगा है। तभी हमें राजकुमारी एलिजिबेल को दिखाया जाता है, जहाँ वो राक्षस उससे सवाल पूछ रहा था और वो राक्षस को कुछ नहीं बताती। तभी राक्षस यहाँ एल्मोन और क्रो को पकड़ कर लाता है। तभी वो राक्षस यहाँ क्रो को जिंदा निकल जाता है। दूसरी ओर हमें जैक को दिखाया जाता है, जहाँ वो राक्षसों के ठिकाने पर पहुंच जाता है
और छुपते छुपाते अंदर भी घुस जाता है। दूसरी ओर यहाँ वो राक्षस एलिजिबल को खाने ही वाला होता है कि तभी एक दूसरा राक्षस उससे विरोध करने लगता है। और तभी यहाँ कॉटलेट आता है जिसके सिर पर वही ताज होता है जिसे राजकुमार ने बनवाया था। और ये देखकर सभी राक्षस कॉटलेट के सामने झुक जाते हैं। और तभी यहाँ कॉटलेट अपने साथियों को छुड़ाने के बजाय उन राक्षसों को धरती पर हमला करने को कहता है और अपने साथियों को वहीं मरने के लिए छोड़ देता है। इसके बाद वो राक्षस एल्मोन का टंगड़ी कबाब बनाने लगता है। तभी यहाँ जैक आ जाता है और एल्मोन को छुड़ाने लगता है। और इसके बाद जैक छिप जाता है और वो सीधा रानी को छुड़ाने चला जाता है। पर यहाँ वो राक्षस रानी को मारने ही वाला होता है कि जैक वहाँ पड़े एक हथियार से उस राक्षस के पीछे छुरा घोंप देता है और वो राक्षस वहीं मारा जाता है। इसके बाद वो तीनों वहाँ से भाग जाते हैं। और आगे जैक कहता है कि मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता पता है और वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद आगे जैक रानी के घाव पर दवाई लगाता है जिससे उसके घाव पूरी तरह से सही हो जाता है और यहाँ वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। इसके बाद वो तीनों पानी के रास्ते आगे बढ़ जाते हैं जहाँ वो देखते हैं कि एक राक्षस वहीं सोते हुए पहरेदारी कर रहा है। अब यहाँ जैक एक प्लान बनाता है और एक मधुमक्खी के छत्ते को उसके मुंह में घुसा देता है जिससे वो राक्षस दर्द के मारे नीचे गिर जाता है और अब इनका रास्ता भी साफ हो चुका है। तभी एल्मोन उन दोनों को यहाँ से जाने को कहता है और खुद वहाँ कॉटलेट को रोकने के लिए रुक जाता है। और तभी जैक उसे एक चाकू देता है। दूसरी ओर यहाँ नीचे सभी पादरी मिलकर प्रार्थना कर रहे होते हैं और तभी वो राक्षस यहाँ ऊपर से नीचे गिरता है। अब ये देखकर राजा उस पेड़ को कटवा देता है क्योंकि उसे लगता है कि राजकुमारी एलिजिबेल और उनके सिपाही मारे गए और वो पेड़ काटना शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर यहाँ जैक और राजकुमारी ऊपर से अपने राज्य को देखकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। और तभी ऊपर कॉटलेट सारे राक्षसों को धरती पर लेकर आ रहा कि तभी यहाँ एल्मोन और कॉटलेट के बीच फाइटिंग शुरू हो जाता है और यहाँ एल्मोन कॉटलेट को मारकर उस पेड़ पर कूद जाता है और यहाँ वो राक्षस उस ताज को अपने हाथ में लगा लेता है जिससे सब उसके सामने झुक जाते हैं। और तभी यहाँ धरती पर वो पेड़ काटने में सफल हो जाते हैं और वो पेड़ नीचे गिरने लगता है जहाँ राजा के बहुत से सिपाही मारे जाते हैं और इससे उनके राज्य को भी भारी नुकसान होता है। और यहाँ जैक और राजकुमारी सही सलामत नीचे आ जाते हैं और दूसरी ओर यहाँ एल्मोन भी नीचे पानी में गिर जाता है जिससे उसकी जान बच जाती है। इसके बाद हमें उन राक्षसों को दिखाया जाता है जो उस पेड़ के कटने से काफी दुखी हो जाते हैं। तभी वो नीचे गिरे उस पोटली को देखते हैं जिसमें अभी भी बीज थे और वो इसे देखकर खुश हो जाते हैं और उसे वहीं पानी में फेंक देते हैं जिससे बहुत सारे पेड़ जग जाते हैं। और अब वो सारे राक्षस फिर से धरती पर हमला करने आ जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ सेनापति जैक और राजकुमारी एलिजिबेल को महाराज के पास लेकर आते हैं जहाँ एलिजिबेल महाराज को बताती है कि किस तरह से जैक ने उसकी रक्षा की है और उसकी जान बचाई है। और ये सुनकर महाराज जैक का शुक्रिया करता है। इसके बाद ये सारे लोग यहाँ से महल की ओर निकल पड़ते हैं। इसके बाद यहाँ जैक दुखी होकर खड़ा रहता है और तभी उसे उसका घोड़ा मिल जाता है। तभी जैक को पानी में वो पौधा दिखाई देता है जो ऊपर से नीचे की ओर आ रही थी। अब जैक ये देखकर तुरंत महाराज को ये सूचना देने निकल पड़ता है और यहाँ वो राजा को सारी बात बताता है। तभी इनके पीछे राक्षसों का झुंड पड़ जाता है जो एक एक करके सारे सिपाहियों को मारने लगते हैं और तभी भागते हुए वो राजमहल तक पहुंच जाते हैं। और तभी यहाँ एल्मोन महल का दरवाजा बंद करवाता है और उन राक्षसों से बचने के लिए वो पानी में आग लगवा देता है और अब वो दरवाजा बंद कर देते हैं। पर यहाँ सारे राक्षस उस दरवाजे को खोलने में लगे हैं और वो सारे राक्षस इन पर हमला करने लगते हैं। तभी महाराज जैक को आदेश देता है कि महल में आकाश गंगा की ओर एक द्वार है जहाँ तुम्हें वो दीप जलाना होगा जिससे बाकी राज्यों को पता चल जाएगा कि उन पर हमला होने वाला है। इसके बाद जैक और राजकुमारी महल के गुप्त रास्ते पर पहुंच जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ वो राक्षस इन पर हमला करने लग जाते हैं जिससे काफी सिपाही मारे जाते हैं। और इसके बाद यहाँ वो राक्षस आ जाता है जिसके पास वो ताज है और वो जैक और रानी को मारने की कोशिश करते हैं पर वो दोनों छिप जाते हैं। दूसरी ओर यहाँ वो राक्षस रानी को पकड़ लेता है जिसे बचाने जैक सामने आता है और वो जैक को भी पकड़ कर खाने वाला होता है। तभी जैक लॉकेट से वो बीज निकाल कर उसके मुंह में फेंक देता है जिससे वो पेड़ राक्षस के पेट में उग जाता है और वो राक्षस मारा जाता है। इसके बाद यहाँ अंदर आए हुए वो राक्षस उन पर हमला करने ही वाले होते हैं कि जैक उनके सामने ताज लगाकर आ जाता है और इसके बाद वो सारे राक्षस जैक के सामने झुक जाते हैं और जैक उन्हें वापस उनकी जगह भेज देता है। इसके बाद यहाँ जैक के साथ रानी की शादी हो जाती है और मूवी का द एंड यहीं पर हो जाता है। दोस्तों मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में।